वेलकम माय वेरी वेरी प्रेशियस लिब्रास। कैसे हैं आप सब लिब्रास? आई रियली डू होप कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत अच्छे स्टेट ऑफ माइंड में होंगे। और अभी हम आपकी फरवरी की रीडिंग करने वाले हैं और हम देखेंगे कि फेब में सबसे पहले तो आपकी लाइफ की थीम देखेंगे हम कि आपकी लाइफ की थीम क्या चल रही है अभी। उसके बाद में प्रेडिक्शंस करेंगे और उसके बाद में आपके लिए गाइडेंस देखेंगे। ओके और हम लिब्रास की कलेक्टिव एनर्जी में टैप इन कर रहे हैं। तो यस, बहुत सारे मैसेजेस आपके लिए होंगे, गाइडेंस आपके लिए होगी, बट स्टिल एक डिसर्नमेंट रखिएगा कि उतने ही मैसेजेस को आपको खुद पे लेना है जितने मैसेजेस को आप रिलेट कर पा रहे हैं। और हम यूनिवर्स से 100% कनेक्टेड हैं। लेट्स सी। ओ माय गॉड, मेरा गला थोड़ा सा ख़राब है, सॉरी। सो यस, वी हैव व्हील ऑफ फॉर्चून और 8 ऑफ सॉर्ड्स। अगर मैं इन दोनों कार्ड्स को देख के सिर्फ आपको एक एनर्जी बताऊं तो आप में से काफ़ी सारे लोग ये सोच रहे हैं कि लाइफ मुझसे चाहती क्या है, या फिर लाइफ कहाँ जा रही है, या फिर क्या हो रहा है ये लाइफ में। वेयर इज़ माई डेस्टिनी मूविंग और गोइंग। तो काफ़ी सारे सवाल हैं। आप में से कई सारे लोग डेस्टिनी से बाउंड फील कर रहे हो कि ये किस्मत है, मेरी किस्मत में ऐसा हो रहा है, किस्मत में वैसा हो रहा है। अब ये कितना सच है हम आगे चल के देखेंगे, बिकॉज़ यहाँ पे 8 ऑफ सॉर्ड्स आया है और 8 ऑफ सॉर्ड्स कई बार ये भी बताता है कि जो हम सोच रहे हैं वो मे बी सच नहीं है, हम एक इल्यूजन में है। तो यस, यहाँ पे आपकी डेस्टिनी रोल प्ले कर रही है बड़ा आपकी लाइफ में। बट अगर आपको ऐसा लग रहा है कि लाइफ गलत डायरेक्शन में जा रही है, डेस्टिनी गलत डायरेक्शन में जा रही है, तो शायद आप गलत समझ रहे हैं। ओके और उसके बाद में है नाइट ऑफ कप्स। वाओ। सो देर इज़ हाई चांस कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान आए जो आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करे इस इल्यूजन से बाहर निकलने में। कुछ बहुत ही अच्छे मोमेंट्स आएंगे। देखिए, कोई पर्सन भी आ सकता है जो कोई अपॉर्चुनिटी लेके आए, या फिर हैप्पीनेस लेके आए, या फिर लाइफ किसी ऐसे पॉजिटिव डायरेक्शन में भी जा सकती है जहाँ पे आपको समझ में आने लगे कि आपकी लाइफ अच्छी है। एक मूवमेंट भी आपकी लाइफ में मुझे दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे पहले थोड़ा सा आप स्टक फील कर रहे थे, यहाँ पे आप लाइफ में आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो। तो बहुत कुछ चल रहा है आपकी लाइफ में और एक्चुअली आपकी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा फैसिनेटिंग लग रही है। आप में से कई सारे लोग ऐसा भी सोच रहे हैं कि आपकी डेस्टिनी का पहिया घूम नहीं रहा है, व्हील आपकी घूम नहीं रही है, एक ही जगह पे अटकी हुई है। डेस्परेटली आप लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं। एक डेस्परेशन भी है आपकी एनर्जी में कि मुझे आगे बढ़ना है, मुझे ये अचीव करना है, या फिर मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। मैं सेम सर्कमस्टांसेस हूँ, मैं सेम ही जगह पे हूँ, तब से हूँ, और मुझे आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है। तो ये एक भी हो सकता है क्योंकि व्हील को क्रॉस किया है 8 ऑफ सॉर्ड्स ने। तो आपको लग सकता है कि चीज़ें स्लो हैं, चीज़ें स्टक हैं, चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं, बट एक्चुअली कोई ऐसा पर्सन आ रहा है या कुछ ऐसी चीज़ें आ रही हैं कि आपको ऐसी फीलिंग नहीं रहेगी थोड़े दिन बाद कि आपकी लाइफ स्टक है। ओह यहाँ बिग टाइम स्टकनेस की एनर्जी पास्ट में भी दिख रही है। हैंग्ड मैन और 8 ऑफ सॉर्ड्स एक्चुअली बहुत ही सिमिलर एनर्जीज होते हैं। हैंग्ड मैन भी दिख रहा है कि कुछ फंसी हुई हैं चीज़ें, एक ही जगह पे अटके हुए हो, अनकंफर्टेबल फील कर रहे हो, इसमें भी अनकंफर्टेबल फील कर रहे हो। यूनिवर्स का क्या कहना है इस सिचुएशन में? आगे बढ़ो। कैन यू सी दिस? मैंने आपको कहा था ना कई बार ये एक इल्यूजन भी हो सकता है, बिकॉज यहाँ पे 8 ऑफ सॉर्ड्स है, आप फंसा हुआ महसूस कर रहे हो। यूनिवर्स की गाइडेंस क्या है कि मूव ऑन करो इस जगह से। मैं बहुत ज़्यादा ओवर एनालाइज नहीं करूँगी आपकी थीम को, क्योंकि हम ज़्यादा डीप में डिस्कस आपकी प्रेडिक्शंस में करेंगे। बट देन आपको लग रहा है फंसे हुए हो और यूनिवर्स आपको गाइड करेंगे कि बाहर निकलो इससे। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी जो बता रही है यस, आप बाहर निकलोगे, या तो कोई पर्सन हेल्प करेगा इस कुछ मुश्किल भी हो सकती है, राइट, या कोई जगह भी हो सकती है, उससे निकलने के लिए हेल्प करेगा। तो यस, यूनिवर्स इज सेइंग कि बाहर निकलो। फ्यूचर में द हाई प्रीस्टेस है, आप बाहर निकल भी रहे हो। 8 ऑफ वांस की एनर्जी फास्ट मूविंग एनर्जी होती है। देखो,
अभी आप जिस लाइफ के थीम में स्टैंड कर रहे हो, आपकी लाइफ का कोई एक एस्पेक्ट, कोई एक पार्ट, या फिर आपकी पूरी ज़िंदगी थोड़ी सी फंसी हुई थी, या तो आपको किसी चीज़ से मूव ऑन करना था बट आप कर नहीं पा रहे थे। पास्ट में भी इसकी एनर्जी दिख रही है, प्रेजेंट में भी दिख रही है। आप वेट करो अपने डेस्टिनी का के चेंज होने का। यहाँ पे यूनिवर्स इज सेइंग कि अरे निकलो यहाँ से, मूव ऑन करो, आप कर सकते हो, आप स्टक नहीं हो। स्टकनेस की एक इल्यूजन है आपको ऐसा मन में फील हो रहा है कि आप स्टक हो, बट स्टक नहीं हो। बट यहाँ पे क्या स्पेशल हो रहा है फरवरी में कि यूनिवर्स आपको या तो राइट अपॉर्चुनिटीज़ लेके आ रहे हैं, या तो आपको रास्ता दिखा रहे हैं कि आप इस स्टकनेस से निकल सको। फिर भी कभी कभी, और 8 ऑफ वांस भी हमें क्या बता रहा है, 8 ऑफ वांस फास्ट मूविंग एनर्जी होती है। तो 8 ऑफ वांस भी हमें ये बता रही है कि यस आप निकल रहे हो। कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्वर्जेशन भी होंगे आपके इस स्टकनेस के बारे में कुछ लोगों से। लाइफ में ये कुछ बहुत ही छोटी चीज़ भी हो सकती है, बट ये लाइफ पे आपके बहुत ही ज़्यादा बड़ा इम्पैक्ट डाल रही है। इसीलिए मैं इस थीम पे बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज कर रही हूँ। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर एक लिब्रास के लिए, क्योंकि आप में से कुछ लोग कहीं पे अटके हो, कहीं आप में से कुछ लोग कहीं पे अटके हो, या तो आपकी एनर्जीज अटकी हुई हैं कहीं पे बहुत ज़्यादा। तो एक मोमेंटम क्रिएट होगा फरवरी में, जहाँ पे आप थोड़ा आगे बढ़ोगे, इससे निकलोगे। यूनिवर्स राइट अपॉर्चुनिटीज़ लेके आएंगे कि आप निकल सको, राइट हेल्प आपके पास में लेके आएंगे, राइट कम्युनिकेशन लेके आएंगे। बट एट द सेम टाइम अपने दिमाग में ये इंटेंशन भी रखो कि मुझे निकलना है। अपने हालात के विक्टिम मत बनिए। देखिए कि कुछ ऐसा है आप कर सकते हो इस सिचुएशन से निकलने के लिए। द टावर मूवमेंट है आउटसाइड सर्कमस्टांसेस में, आउटसाइड सर्कमस्टांसेस में द टावर मूवमेंट है। मतलब कोई धक्का लगा है आपको, किसी ने कुछ ऐसा बोला है, ऐसा किया है जिससे आपकी स्टेबिलिटी ब्रेक हुई है। मेरे ख्याल से इसी इंसिडेंट्स के कारण आप स्टक महसूस कर रहे हो, क्योंकि आप इस ख़राब इंसिडेंट से बाहर निकलना चाहते हो, प्रॉब्लम से बाहर निकलना चाहते हो, लाइफ की सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हो। यस कुछ हुआ है। उसके बाद में 5 ऑफ वांस की एनर्जी, ये भी कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी है, किसी से आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं। 5 ऑफ वांस की एनर्जी स्ट्रगल की एनर्जी बता दें। स्ट्रगल, या तो स्ट्रगल कुछ लोगों से हुआ है, कॉन्फ्लिक्ट हुआ है कुछ लोगों से, फॉल आउट हुआ है किसी फ्रेंडशिप में, किसी जगह पे कई बार 5 ऑफ वांस ये भी बताते कि लाइफ में बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव फील कर रहे हो। बट यहाँ पे कम्युनिकेशन है, यहाँ पे लोग हैं, यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स है, यहाँ पे टावर मूवमेंट है। बहुत कुछ हैंडल किया है आपने कुछ समय से, और अगर आपने ये सब कुछ आपकी लाइफ में नहीं हुआ है तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए। आगे प्रेडिक्शंस में हम आपके बारे में बात करेंगे। 10 ऑफ सॉर्ड्स, सी लिब्राज, आप मेरे यू आर वन ऑफ माई वेरी फेवरेट साइन, ओके। और अभी बिग टाइम है। देखो, या तो हो सकता है ये सिचुएशन 6 महीने पहले हुई हो, या ये सिचुएशन अभी चल रही हो, या 2 महीने पहले की हो, या 1 साल पहले की हो। यहाँ पे एक चीज़ का अंत आ चुका है, ओके। इस अंत को एक्सेप्ट करके और आपको आगे बढ़ना है। मैं ये नहीं बोल रही कि आपका किसी के साथ में रिलेशनशिप ख़त्म हो रहा है। इट्स मोर लाइक कि अब इस एनर्जी को क्लोज करना है आपको। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने पर्सन के साथ में रिलेशनशिप में थे, राइट, या फिर फॉर से कि आप कहीं पे जॉब करते थे और उस जॉब में बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी थी, और अब उस जॉब में आप इतने परेशान हो गए हो कि अब यूनिवर्स इज सेइंग कि अब आपका समय आ गया है कि दूसरी जॉब सर्च करना शुरू कर दो। या तो अगर आप किसी टॉक्सिक फ्रेंडशिप में थे तो दिस इज़ योर टाइम कि इसको एंड कर दो अब, और अपने बैकअप प्लान्स बनाने लग जाओ। यहाँ पे यूनिवर्स का मैसेज कोई भी ड्रास्टिक डिसीजन का नहीं है, बट आप में से सबको पता होगा कि क्या करना है। कुछ लोगों के लिए ड्रास्टिक भी हो सकता है, जैसे किसी रिलेशनशिप से मूव ऑन करना, किसी फ्रेंडशिप से मूव ऑन करना, किसी सिचुएशन से मूव ऑन करना, किसी प्रॉब्लम से मूव ऑन करना। यहाँ पे आपके लिए मूव ऑन करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आउटकम में 10 ऑफ सॉर्ड्स आया है। अब ये ख़त्म हो जाना चाहिए, क्योंकि ये जो चीज़ है ये आपको लाइफ में बहुत ज़्यादा स्टक रख रही है। आप लाइफ में बहुत ज़्यादा ग्रो करोगे, आपकी लाइफ बहुत ही स्मूथली चलेगी, पर ये क्योंकि एक ऐसी सिचुएशन है जो आपकी लाइफ को बहुत ही पीछे रख रही है। गेटिंग मी? अगर आपकी लाइफ में ऐसा भी होता है कि कुछ लोग हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे 5 ऑफ वांस दिखा है, ये सिलेक्टेड लोगों के लिए है,
हमें यहाँ पे 5 ऑफ वांस दिख रहा है। कुछ लोग हैं जिनसे रेगुलरली आपके हो सकता है आर्ग्यूमेंट्स होते हो, ऐसे लोगों से कनेक्शन थोड़ा सा एंड करने की ज़रूरत है। चाहे तो टेम्प्रेरी करो या तो परमानेंट करो। प्रॉब्लम ये है कि आपकी डेस्टिनी है जो एक बहुत ही पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव होना चाहती है, बट इस पे ब्रेक लगा हुआ है क्योंकि ये सब कुछ टॉक्सिक एनर्जीज आपकी लाइफ में चल रही है। मुझे पता है ये थोड़ा सा एक्सट्रीम हो गया है मैसेज, बट इट इज़ व्हाट इट इज़। अगर आप रेजोनेट कर रहे हो तो ठीक है। अगर आपने पिछले 1-2 महीने पहले देखा है कि आपकी रीडिंग में व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया है, कि मैंने बहुत ही पॉजिटिव रीडिंग दी है, बहुत ही अच्छे कार्ड्स हैं, बट अगर व्हील ऑफ फॉर्च्यून मैनिफेस्ट नहीं हुआ है तो वी नीड टू सी कि कहाँ पे हम इस एनर्जीज को रोक रहे हैं अपनी लाइफ की। ओके ये डिफ़िकल्ट हो सकता है, आपके कार्ड्स ऐसे आए हैं कि कुछ लोग के लिए डिफ़िकल्ट होगा, बट दिस इज़ योर टाइम टू मूव ऑन। रीज़न क्या है, यहाँ पे 10 ऑफ सॉर्ड्स है और यहाँ पे एस ऑफ वांस है। आपको पता भी नहीं है जिस दिन आप इस सिचुएशन से निकल जाएंगे। देखो कुछ प्रॉब्लम भी हो सकती है, मे बी मैं कुछ वर्ड्स आगे पीछे बोल रही हूँ, बट आई होप यू गॉट द मैसेज। बिकॉज यहाँ पे 10 ऑफ सॉर्ड से ये सिचुएशन एंड होगी, फिर यहाँ पे ब्रांड न्यू कुछ बहुत ही प्यारा सा ऑफ़र है आपके लिए। ओके यूनिवर्स की तरफ से एक बहुत ही अच्छी सी अपॉर्चुनिटी है। तो हमें थोड़ा सा कोशिश करना है कि हम इस सिचुएशन से निकलें अब। और सबसे सुंदर बात यह है कि यहाँ पे हाई प्रीस्टेस आई है, और हाई प्रीस्टेस हमें बताती है कि हमारे इंट्यूशन को ये सारी चीज़ें तो ऑलरेडी पता है जो मैं आपको बता रही हूँ। नो व्हाट इज़ द राइट थिंग टू डू, ये आपके इंट्यूशन को ऑलरेडी पता है लिब्रास। ओके अभी आते हैं। सो अब हम करेंगे छोटी छोटी प्रेडिक्शंस आपकी फेब्रुअरी के कमिंग डेज की। उप्स लेट्स सी। तो पहला कार्ड है हमारा 4 ऑफ वांस और दूसरा कार्ड है डेथ एंड रीबर्थ। आपकी कनेक्शंस में मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आ रहे हैं। ओके डेथ एंड रीबर्थ है, 4 ऑफ वांस, कनेक्शन, हैप्पीनेस, सेलिब्रेशन, ऐसी जगह जहाँ पे लोग इन्वॉल्व हैं उस वाले एरिया में एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। तो यस और ये ट्रांसफॉर्मेशन आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा बिकॉज यहाँ पे 4 ऑफ वांस की एनर्जी है। तो आप देखोगे कि आपके डायनेमिक्स चेंज हो रहे हैं लोगों के साथ में, आपके कनेक्शंस में डायनेमिक चेंज हो रहे हैं, या फिर एक पर्टिकुलर कनेक्शन में आपका डायनेमिक चेंज होगा। डेथ भी है और साथ में रीबर्थ भी है। देयर इज़ हाई चांस कि ये सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा टेम्प्रेरी हो। आपका किसी से झगड़ा चल रहा है, हो सकता है वो टेम्प्रेरी हो सकता है वो परमानेंट हो, पर क्योंकि डेथ और रीबर्थ है तो हमें समझ में आ रहा है कि इस चीज़ को कोई बेटर चीज़ रिप्लेस करेगी या फिर इस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन रिप्लेस करेगा। तो यहाँ पे जो भी है, जो एक्चुअली जो चीज़ रिप्लेस हो रही है यहाँ पे वो आपके फेवर में है। लाइक इट्स समथिंग जो आप चाहते हो, जो आपके लिए बेस्ट है, वो चीज़ यहाँ पे हो रही है। उसके बाद 3 ऑफ पेंटिकल और उसके बाद है व्हील ऑफ फॉर्चून। तो फिर से हमारा व्हील ऑफ फॉर्चून आ गया है। यहाँ पे फरवरी कैसा टाइम रहेगा जहाँ पे आपकी डेस्टिनी आपको राइट लोगों से या तो मिलवा रही है या नए लोगों से मिलवा रही है, या सेम लोग हैं आपके जिनके साथ में मिल के आप एक लाइफ को वापस से रीबिल्ड कर रहे हो। मतलब ऐसा लग रहा है कि लाइफ के एक एस्पेक्ट में बहुत ही ज़्यादा धक्का लगा है, थोड़ा सा फॉल आउट हुआ है, बट वहीं पे दिख रहा है कि कुछ लोगों के साथ मिल के आप अपनी लाइफ में कुछ बहुत ही सुंदर क्रिएट कर रहे हो, एक सुंदर ज़िंदगी क्रिएट कर रहे हो। और ये जो अपॉर्चुनिटी है एक सुंदर लाइफ क्रिएट करने की, ये व्हील ऑफ फॉर्चून लेके आ रहा है। फाइनली आप व्हील ऑफ फॉर्चून को अलाउ करोगे, इसीलिए दोबारा से व्हील ऑफ फॉर्चून आया है। उसके बाद हमारे पास है जजमेंट और एस ऑफ वांस है। एस ऑफ वांस आपके बॉटम ऑफ द डेक में आया था और oh my god, लिब्रास द वर्स्ट इज़ ओवर, ट्रस्ट मी। जो वर्स्ट होना था आपकी लाइफ में वो हो चुका है। यहाँ पे बहुत अच्छे कार्ड्स आ रहे हैं। एस ऑफ वांस है और हमने बॉटम ऑफ द डेक में भी यहाँ पे देखा था एस ऑफ वांस, पता नहीं कहाँ गया। एनीवेज यहाँ पे जजमेंट है, यहाँ पे एस ऑफ वांस है। कुछ बहुत ही अमेजिंग सी चीज़ आपकी लाइफ में आएगी फरवरी में जो आपकी सोल को एकदम अपलिफ्ट कर देगी। जजमेंट इसीलिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जजमेंट में ऐसा होता है कि कोई इंसान जो थोड़ा सा होपलेस हो गया है, जो थोड़ा सा
सैड हो गया है किसी चीज़ को लेके, या फिर थोड़ा सा मायूस है, उसकी एकदम से सोल अपलिफ्ट हो रही है, एकदम से बहुत ज़्यादा हैप्पी टाइम आ रहा है, या फिर बहुत ही खुश है ये इंसान, काफ़ी टाइम बाद सोल अपलिफ्टेड है यहाँ पे। और उसका रीज़न है एस ऑफ वांस। एस ऑफ वांस बहुत ही एक्सट्रीम फायर होता है, जैसे एक्सट्रीम लव, एक्सट्रीम पैशन, एक्सट्रीम एम्बिशन, यू नो एक्सट्रीम एक्शन लेना, गोल सेट करना, गोल्स पे काम करना, अपने पैशन में स्टैंड करना, अपने आर्ट में स्टैंड करना, प्यार में पढ़ना, यूनिवर्स से कनेक्ट होना, अपने पर्पस में स्टैंड करना। ऐसा कुछ हो रहा है जिसके कारण आपकी सोल बहुत ही ज़्यादा अपलिफ्टेड फील कर रही है। एस ऑफ वांस कई बार ऐसा भी बताते हैं कि ये कुछ नई चीज़ है या ये कोई नई अपॉर्चुनिटी है, बट ज़रूरी नहीं है। ओके, उसके बाद क्वीन ऑफ पेंटिकल है और स्ट्रेंथ है। आपकी लाइफ में कोई वर्गो, टॉरस या कैप्रिकॉन हो सकता है जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहे। इस पर्सन के 2 साइड्स हैं और आपको टाइम टू टाइम इस पर्सन के अलग अलग साइड्स देखने को मिलेंगे। कभी आपको इस पर्सन का कोल्ड बिहेवियर देखने को मिलेगा, कभी हॉट बिहेवियर देखने को मिलेगा। ये पर्सन फ्लक्चुएट होता रहता है जो ये पर्सन आपकी लाइफ में है। और ज़रूरी नहीं है कि पर्सन वर्गो, टॉरस या कैप्रिकॉन हो, बट दिस पर्सन इज़ समवन जो कि बहुत ही ज़्यादा ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड है अपनी लाइफ में, या फिर अपने आप में बहुत ज़्यादा सेल्फ ऑब्सेस्ड या कॉन्फिडेंट है। तो बेसिकली इस पर्सन के 2 चेहरे हैं और ये डेथ और रीबर्थ से कंजंक्शन में आए तो मे बी ये सेम पर्सन है जिसकी वजह से आप डेथ और रीबर्थ एक्सपीरियंस कर रहे हो। बट आपको लगेगा कभी ये पर्सन मुझसे ऐसे बिहेव करता है, कभी आपका बॉस भी हो सकता है क्योंकि यहाँ पे पेंटिकल है, तो आपको लगेगा कभी ये कभी ऐसे, कभी अच्छे से रहता है मेरे साथ, ये पर्सन कभी ख़राब से रहता है मेरे साथ, और इसका असली चेहरा क्या है। तो एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि ये दोनों ही चेहरे इसी पर्सन के हैं और दोनों ही पर्सनालिटीज़ इसी पर्सन की है, इसीलिए अलग अलग आपको एक्सपीरियंस करने को मिलती है। यहाँ पे 10 ऑफ वांस की एनर्जी है और यहाँ पे नाइट ऑफ वांस की एनर्जी है। देखिए, मैंने आपको बोला कि मूव ऑन करो, बाहर निकलो, और और हमें 10 ऑफ वांस यहाँ पे दिख रहा है। 10 ऑफ वांस बहुत ही बोझ वाला कार्ड होता है कि मुझे बहुत ही ज़्यादा बर्डन फील हो रहा है। अब इस कार्ड में कैसे इसे डिपिक्ट किया गया है कि ये एक पर्सन है, जर्नी पे है, और वो जर्नी बहुत ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि बहुत ज़्यादा सामान है इस पर्सन के साथ में और ये ट्रैवल कर रहा है और जर्नी इसे मुश्किल लग रही है। बट सेम पर्सन यहाँ पे अपने डेस्टिनेशन पे आ गया है और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड फील कर रहा है। तो इवन दो ये जो जर्नी है आपकी ज़िंदगी की, या फिर या तो किसी से मूव ऑन करने की जर्नी, लाइफ में आगे बढ़ने की जर्नी, स्टकनेस से निकलने की जर्नी, ये स्टार्टिंग में तो आपके लिए डिफ़िकल्ट रहेगी, बट आप आगे जाके बहुत ही मज़े करने वाले हो आप। यहाँ पे नाइट ऑफ वांस है और यहाँ पे एस ऑफ वांस था, राइट। तो अभी हमें क्या समझ में आ रहा है, आगे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट आ रहा है आपकी लाइफ में, इवन तो अभी तक अगर आपने डल फील किया है या ऐसा महसूस किया है। एट द सेम टाइम ये दोनों कार्ड मुझे ये भी मैसेज दे रहे हैं जो कि फरवरी में आप एक्सपीरियंस करोगे कि इवन दो देखो किसी भी अच्छी चीज़ तक पहुंचने का जो रास्ता होता है वो अक्सर डिफ़िकल्ट होता है, और हमारे स्टक होने का रीज़न ही ये होता है कि हम इस रास्ते की डिफ़िकल्टी को अवॉइड करना चाहते हैं। फॉर से कि आप एक टॉक्सिक कनेक्शन में हो और आपको पता है कि आपको उस कनेक्शन से निकल जाना चाहिए, बट क्योंकि उस कनेक्शन से निकलने में, मूव ऑन करने में जितना मेंटल ट्रॉमा आएगा, मेहनत लगेगी, उसको फेस ना करने के कारण ही हम उस टॉक्सिक कनेक्शन में मे बी बहुत टाइम से रहते हैं। कनेक्शन नहीं, टॉक्सिक जॉब भी हो सकता है, टॉक्सिक घर का एनवायरनमेंट भी हो सकता है। रिलेशनशिप में इसीलिए बोलती हूँ क्योंकि हम सब लोगों ने रिलेशनशिप को कभी ना कभी लाइफ में ऐसे एक्सपीरियंस किया है, 99% लोगों ने। तो रिलेशनशिप का एग्जाम्पल देने का रीज़न ये होता है कि हर किसी का दिल टूटा है कभी ना कभी, तो हर कोई रिलेट कर पाता है उस एग्जाम्पल से, इसीलिए मैंने दिया। बट ये कुछ भी हो सकता है। तो जब भी कोई ऐसा डिसीज़न लेते हैं तो
उस रास्ते पे चलना थोड़ा मुश्किल होता है, बट आगे जाके हमें पता है कि वी विल बी फ्री एंड वी कैन लिव अ बेटर लाइफ, हम बेटर लोगों को मैनिफेस्ट कर सकते हैं, राइट। तो जैसे कि पढ़ाई करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, बट वी नो कि एक बार हमने वो दिन रात पढ़ाई करने वाला जो रास्ता है वो बहुत मुश्किल होता है, बट एक बार हमने अच्छे से पढ़ाई करके अपने करियर को बना लिया तो लाइफ काफ़ी आगे जाके आसान हो जाती है, मज़ेदार हो जाती है। सो ये वही जर्नी है आपकी फरवरी में कि इवन दो कुछ काम जो आपके लिए बहुत अच्छे हैं वो करने में आपको डिफ़िकल्टी होगी, बट एक बार आपने इस रास्ते को पार कर लिया तो आगे बहुत ज़्यादा खुश फील करेंगे आप, एक्साइटेड फील करेंगे, आगे की जर्नी आपकी बहुत ज़्यादा आसान रहने वाली है। तो हमें क्या समझ में आ रहा है, द वर्स्ट इज़ ओवर, किंग ऑफ पेंटिकल यहाँ पे और 7 ऑफ कप्स है आपके। ये बहुत ही साइड नोट है, सबके लिए नहीं है। आपके करियर में कोई बड़ा इंसान आपको आपके करियर में या लाइफ की किसी चीज़ में आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर सकता है। आप इस डिलेमा में रह सकते हैं अपनी लाइफ में कि आप अपने पेरेंट्स की सुनो या खुद की सुनो या बड़े लोगों की सुनो या खुद के दिल की सुनो, ट्रेडिशंस की सुनो या अपने आप की सुनो। ये एक बड़ा आपकी लाइफ में कुछ डिलेमा हो सकता है एंड आई थिंक कि आपको अपने दिल की सुननी चाहिए, बट स्टिल आप थोड़े से मुझे कंफ्यूज दिख रहे हो और ऑप्शंस एक्सप्लोर करते हुए दिख रहे हो। कुछ लोग आपको ज्ञान दे रहे हैं कि नहीं ये कर लो, ये नहीं वो कर लो। तो जो भी लोग एक डिसीज़न वाले टर्निंग पॉइंट पे हैं, आपको अपने दिल की सुननी चाहिए, या फिर ईजिएस्ट तरीके से अगर मैं बताऊँ तो अपने एक्साइटमेंट की सुनो, आपके अपने एक्साइटमेंट की सुनो, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू योर करियर। अपने पैशन और अपने एक्साइटमेंट की सुनो। बट आप में से कुछ लोगों के घर से प्रेशर है, चॉइसेस का प्रेशर, चाहे ये करियर के डिसीजंस हो या कुछ भी डिसीजंस हो। मुझे लग रहा है आप में से कुछ लोग को डिसीजंस लेना है, बट घर वालों के बहुत ज़्यादा प्रेशर है आप पे कि आपको कौन सा डिसीज़न लेना चाहिए, कौन सा नहीं। द डेविल है और 8 ऑफ सॉर्ट्स है। आपकी लाइफ में कोई सिर्फ एक सिंगल ऐसी चीज़ है लिब्रास, जो भी जितने भी लोग देख रहे हैं अभी, एक सिंगल ऐसी चीज़ है कि उसको अगर आपने गिव अप कर दिया ना तो आपकी लाइफ 60% बेटर हो जाएगी इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग, इन टर्म्स ऑफ गुड एनर्जीज, इन टर्म्स ऑफ अबंडेंस। एक कोई ऐसी चीज़ है जो आपको गिव अप करना है, बिकॉज यहाँ पे डेविल है। डेविल आपको बहुत ज़्यादा टेम्प्ट कर, डेविल ने आपको बांध के रखा है, डेविल ने आपको बांध के रखा है। 8 ऑफ सॉर्ट्स वही कार्ड है, 8 ऑफ सॉर्ट्स सेम कार्ड है जिसने आपकी डेस्टिनी को भी कंट्रोल करके रखा हुआ था। सो ये एक कोई चीज़ है जिसे आपको, दिस इज़ टाइम, चाहे कितनी भी तकलीफ हो, जर्नी कितनी भी मुश्किल लग रही हो, बट इस चीज़ को गिव अप करने का टाइम आ गया है अब। क्योंकि क्या है ना कि अगर ये थोड़ा बहुत लाइफ पे इम्पैक्ट डालता तो हमें दिक्कत नहीं होती, बट ये चीज़ अभी थोड़ा ज़्यादा इम्पैक्ट डालने लग गई है हमारी लाइफ को, एंड वी डोंट वांट एनी नेगेटिव एनर्जी टू कंट्रोल अवर ओन अबंडेंस, राइट। सो यहाँ पे इससे डेविल से हमको डील करना पड़ेगा। स्टार्टिंग में मुश्किल हो सकता है रास्ता, बट आगे जाके आप बहुत ज़्यादा फ्री फील करोगे और आगे जाके रास्ता आसान रहेगा, बट स्टार्टिंग में रास्ता थोड़ा सा मुश्किल लग सकता है लिब्रास। ओके, तो हमें क्या करना है, हमें इस डेविल को सिर्फ फाइट करना है। तो कुछ लोगों के लिए एडिक्शन होगा, कुछ लोगों के लिए टॉक्सिक कनेक्शन होगा, अपनी खुद के टॉक्सिक बिहेवियर होंगे, आदत होगी। मतलब ये देखो, ये डेविल कितना सुंदर है यहाँ पे, दिस डेविल इज़ ब्यूटीफुल, और ये इसने आपको फंसा के रखा हुआ है। कोई ऐसी चीज़ जो रैप्ड है ब्यूटी में, करने में तो बहुत मज़ा आता है, बट वी नो कि दिस इज़ नॉट गुड फॉर आवर लाइफ। एंड आपकी रीडिंग की थीम है ये आई एम सॉरी। सो थीम है नाइट ऑफ कप्स और टेम्परेंस। आप में से कई सारे लोग अपने इमोशंस को थोड़ा सा बैलेंस में रखेंगे फरवरी में। इफ़ यू आर समवन जो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल फील कर रहा है इतने महीनों से, या फिर ये इमोशंस या तो किसी रोमांटिक पर्सन के टूवर्ड्स हैं, या तो ये इमोशंस किसी सिचुएशन की तरफ हैं। आपके इमोशंस काफ़ी बैलेंस्ड में आ रहे हैं, काफ़ी बैलेंस में आ रहे हैं फरवरी में, इमोशंस बैलेंस में आ रहे हैं। वाह। सो अगर आप किसी के लिए एक्स्ट्रा पॉजिटिव फील कर रहे हो,
अगर आप अपनी लाइफ के लिए एक्स्ट्रा इमोशनल फील कर रहे हो, अगर आप बहुत ज़्यादा किसी को चेस करने की कोशिश कर रहे हो, तो यहाँ पे आपके इमोशंस बैलेंस में आएंगे इस महीने। तो काफ़ी अच्छा फील करोगे आप, क्योंकि आपके इमोशंस बैलेंस में आ रहे हैं। फॉर से आप एक्सट्रीमली सैड थे या एक्सट्रीमली इमोशनल थे, एक्सट्रीम गुस्सा आ रहा था आपको, तो आपको लाइफ काफ़ी ज़्यादा बैलेंस लगेगी। वाह, आप अपने एंगर को भी कंट्रोल कर रहे हो, गुस्से को भी कंट्रोल कर रहे हो, जो कि किसी पर्सन से रिलेटेड हो सकता है। 5 ऑफ सॉर्ट्स है, उसके बाद 10 ऑफ सॉर्ट्स है। 10 ऑफ सॉर्ट्स है, दोबारा से आया है, पहले भी हमने आपकी थीम में 10 ऑफ सॉर्ट्स देखा था। आपको टेंशन हो रही है बहुत ज़्यादा, किसी चीज़ के ख़त्म होने की टेंशन हो रही है, बट लेट दिस गो, क्योंकि यही शायद चीज़ है जो आपको टेंशन में डाल रही है। ये बहुत ही सुंदर सी चीज़ है, और मैंने अक्सर लाइफ में एक्सपीरियंस किया है कि कई बार हम किसी चीज़ को खोने से जब डरते हैं, और मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप कुछ खो देंगे प्लीज़, क्योंकि ओनली टेक व्हाट रेजोनेट्स, इस कार्ड से बहुत सारे लोग रिलेट करने वाले हैं, बट जो कुछ सिलेक्टेड हैं जिनकी लाइफ में ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है, तो आप पेशेंस रखिए थोड़ा अपने मैसेज के आने का। तो 5 ऑफ सॉर्ट्स है और 10 ऑफ सॉर्ट्स है। क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है बहुत ज़्यादा टेंशन है कि कोई सिचुएशन ख़त्म तो नहीं हो जाएगी, कोई पर्सन चला तो नहीं जाएगा, कोई जॉब चली तो नहीं जाएगी, मतलब बहुत ज़्यादा फियर है यहाँ पे। और फियर के रहने की कोई वजह नहीं है। उसका रीज़न ये है कि हमें जितनी बार व्हील ऑफ फॉर्चून दिखा है, हमें क्लियरली समझ में आ रहा है कि आपकी लाइफ परफेक्टली अनफोल्ड हो रही है। और कई बार हम किसी चीज़ को खोने से इतना ज़्यादा डरने लगते हैं, इतनी ज़्यादा हम स्ट्रेस लेने लगते हैं, और बाद में अगर वो चीज़ चली भी जाती है तो हम इतना ज़्यादा रिलीव्ड फील करते हैं, क्योंकि यू आर नॉट गेटिंग इट कि आप कितना पेडिस्टल पे रख रहे हो किसी चीज़ को जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट भी नहीं है। आप बहुत ज़्यादा यहाँ पे बहुत टेंशन है, और टेंशन को थोड़ा कम करने की ज़रूरत है। आपकी लाइफ बहुत ही परफेक्टली अनफोल्ड होगी। तो अगर आपको किसी चीज़ के खोने का डर लग रहा है, टेंशन हो रही है यहाँ पे, या तो ये टॉक्सिसिटी ख़त्म करने का टेंशन है, या तो कुछ ख़त्म हो गया है उससे मूव ऑन करने का टेंशन है, कुछ भी टेंशन मत लो, लाइफ यहाँ पे बैलेंस में आ रही है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे बार बार ओ माई गॉड लिब्राज, इट्स ओके, लेट दिस गो। अगर ये सिचुएशन आपके कंट्रोल में भी नहीं है ना, तो यूनिवर्स पे सरेंडर करो दो कि यूनिवर्स जो आपको बेस्ट लगता है वो करो, क्योंकि मुझे बहुत टेंशन हो रही है। तो जस्ट सरेंडर योर टेंशन्स। यहाँ पे आप बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हो, हमें ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। 9 ऑफ सॉर्ट्स है एंड 6 ऑफ पेंटिकल। वाओ, और पता है मुझे बार बार क्या दिख रहा है ना, यहाँ पे 9 ऑफ सॉर्ट्स है और यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल है। आप टेंशन ले रहे हो, चलो ठीक है, टॉक्सिसिटी है, मूव ऑन करना है, चीज़ें ठीक करनी है अपनी लाइफ में, अपनी लाइफ सुधारनी है, बट यहाँ पे यूनिवर्स की हेल्प मिल रही है। यहाँ पे आप यू आर लाइक लिटरली क्राइंग, और यहाँ पे यूनिवर्स आपके पास में हेल्प भेज रहे हैं। यहाँ पे एक बहुत ही प्यारी चीज़ ये होगी कि जो भी छोटी बड़ी, बहुत बड़ी प्रॉब्लम, बहुत छोटी प्रॉब्लम, छोटा सा स्ट्रेस, बड़ा स्ट्रेस, हेल्थ को लेके या जो भी लेके आप, करियर को लेके, पर्सनल लाइफ से रिलेटेड आप जो टेंशन ले रहे हो, यहाँ पे यूनिवर्स कॉन्स्टेंटली आपको बेटर चीज़ें ऑफ़र कर रहे हैं, नई चीज़ें ऑफ़र कर रहे हैं, आपको सूद करने की कोशिश कर रहे हैं, हेल्पिंग हैंड्स आपके लिए भेज रहे हैं, आपके लिए रीडिंग्स भेज रहे हैं, मैसेजेस भेज रहे हैं अलग अलग वीडियोस के थ्रू। तो यहाँ पे आपकी लाइफ में जो प्रोटेक्शन वाला पार्ट है, स्पेशली फरवरी में आप नोटिस करोगे आपको बहुत कुछ गिफ्ट मिल रहा है यूनिवर्स की तरफ से, क्योंकि यहाँ पे यूनिवर्स लिटरली आपको इस मूड से निकालने की कोशिश कर रहे हैं, विच इज़ सो ब्यूटीफुल। तो आपको यहाँ पे हेल्प मिलेगी, चाहे वो हेल्प लिटरली यूनिवर्स की हेल्प है, किसी ना किसी फॉर्म में मैनिफेस्ट होगी, चाहे कोई पर्सन आके हेल्प कर रहा है, अचानक से कोई बहुत ही अच्छा ऑफ़र मिल गया है, कोई बहुत ही अच्छा दोस्त है वो सपोर्ट कर रहा है, कहीं से पैसों की हेल्प मिल रही है, अगर पैसों की प्रॉब्लम है तो कुछ ना कुछ मिलेगा आपको। देखिए, जो पहला कार्ड हमारे टी लीफ का है, उस कार्ड ने ही बताया है कि प्रॉब्लम्स टू बी रिजॉल्व्ड। अगर आप कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तो वो आपकी प्रॉब्लम रिजॉल्व होगी। उसके बाद है दिसंबर। आई थिंक ये कोई सिचुएशन है जो दिसंबर से शुरू हुई है, इसीलिए आप परेशान हो रहे हो थोड़ा सा, क्योंकि कुछ लोगों को टाइम हो गया है। बाकी लोगों के लिए दिसंबर किसी वजह से सिग्निफिकेंस रखता है जो आपको थोड़ा सा फिगर आउट करना है। फायर, स्ट्रॉन्ग इमोशन, पैशन, लव और हेट, ये तो हमने पहले भी डिस्कस किया था कि आप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इमोशंस आजकल फील करो, यही इमोशंस बैलेंस में भी आएंगे। बट लेट मी टेल यू
कि यहाँ पे अगर आपको किसी पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, किसी से बहुत ज़्यादा नफ़रत वाली फीलिंग आ रही है बाय चांस, तो इन सारी फीलिंग को पॉजिटिव डायरेक्शन में नेविगेट करिए। ये सारी जो फीलिंग है इन्हें हम पॉजिटिव डायरेक्शन में चैनलाइज कर सकते हैं। मे बी अपने ये सारी एनर्जी को अपने करियर बनाने में लगाओ, वर्कआउट करने में लगाओ, अपने आप को इम्प्रूव करने में लगाओ, बिकॉज बहुत ज़्यादा फायर है आपके अंदर। फायर को चैनल करना पड़ेगा और इन इमोशंस को हमें चैनल करना पड़ेगा। अगर आप घर पे बैठे रहोगे और इतने सारे इमोशंस को फील करोगे तो बहुत ज़्यादा ये वाली स्थिति हो जाएगी। एंड अपने इमोशंस को फील करने में कोई बुराई नहीं है, बट इमोशन में पूरे टाइम बैठे रहने में बुराई है। फील करो, रिलीज़ करो, चैनलाइज करो इस इमोशन को। जैसे किसी पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है तो 10 के स्टेप्स कर लो, अपने रनिंग कर लो, कोई आर्ट क्रिएट कर लो। जैसे मेरे लिए आपका वीडियोस बनाना बहुत ज़्यादा, आई फील वेरी पैशनेट, तो अपने पैशन को फॉलो कर लो। ये सही तरीका होता है इस फायर को चैनलाइज करने का। सो स्टैंड इन योर पैशन। कॉम्प्लीमेंट्स फ्रॉम एन एडमायरर, कोई पर्सन है जो आपको एडमायर करता है और वो आपको फरवरी में कॉम्प्लीमेंट्स देने वाला है। उसके बाद है अ डिस्टेंट फ्रेंड इज़ थिंकिंग ऑफ यू, कोई आपका दूर का फ्रेंड है जो आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहा है। मे बी आपकी इस फ्रेंड से बात हो, ये फ्रेंड आपको हेल्प करे या फिर आपको सिंपली मिलने के लिए आए। गुड लक, आपका लक अच्छा है। व्हील ऑफ फॉर्चून हम देख रहे हैं और लक अच्छा है। यहाँ पे रिकन्सिलेशन का कार्ड आया, तो अगर आपका किसी से कॉन्फ्लिक्ट, यहाँ रिकन्सिलेशन किस तरीके से यूज़ करते हैं साउथ एशियन कंट्रीज़ में, बट रिकन्सिलेशन का मतलब ये होता है कि प्रॉब्लम्स रिजॉल्व होंगी। ओके, अब ये आपकी लाइफ की सिचुएशन भी हो सकती है जहाँ पे प्रॉब्लम रिजॉल्व हो रही है, किसी पर्सन के साथ भी हो सकती है। मनी और प्रॉपर्टी थ्रू इनहेरिटेंस, विनिंग और विंडफॉल, कहीं से अचानक से पैसे या कोई एक्सपेंसिव गिफ्ट या फिर इनहेरिटेंस से कुछ मिल सकता है। कीप योर लाइफ इन बैलेंस, अपनी लाइफ को बैलेंस में रखिए। कोई भी चीज़ एक्सट्रीम में मत करिए, कोई भी चीज़ एक्सट्रीम में करना टॉक्सिक हो जाता है। तो अपने इमोशंस को बैलेंस में रखो, अपनी लाइफ को बैलेंस में रखो। और जब भी लाइफ में हम कोई डिफ़िकल्टी फेस कर रहे होते हैं तब रूटीन में रहना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। ओके, और वैसे भी ये किसी प्रॉब्लम से रिलेटेड नहीं है, आपके लिए ये मैसेज है कि फरवरी में अपनी लाइफ को बैलेंस में रखिए। काम कर रहे हैं तो किए जा रहे हैं, कोई रेस्ट नहीं कर रहे हैं, और रेस्ट कर रहे हैं तो फिर लेज़ी ही हैं पूरे टाइम, काम नहीं कर रहे हैं। तो एक बैलेंस क्रिएट करके रखो। यही बैलेंस अपने फूड कंजम्पशन में भी रखना है, अपने रिलेशनशिप्स में भी रखना है, अपने खुद के इमोशंस में भी रखना है और अपने काम में भी रखना है। बैलेंस इज़ द की टू एवरीथिंग। यहाँ पे एन एक्साइटिंग इवेंट, कोई एक्साइटिंग इवेंट आएगा लाइफ में फरवरी में और उसको चेरिश करिएगा। ओके, उसके बाद है टेम्पटेशन विल टेस्ट यू। ये एक यूनिवर्स का कंफर्मेशन है हमारे लिए, बिकॉज हमने यहाँ पे डेविल देखा था जो आपको अपनी तरफ टेम्प्ट कर रहा था, और ये मैसेज फिर से आया है कि टेम्पटेशन विल टेस्ट यू। हमें अपने वाइसेस से, वाइसेस क्या होता है? वाइसेस मतलब हर किसी की ज़िंदगी में कोई ना कोई गलत आदत होती है। हर किसी की ऑलमोस्ट ज़िंदगी में कोई ना कोई गलत आदत होती है। कोई फूड से एडिक्टेड होता है, कोई सब्सटेंस से एडिक्टेड होता है, कोई किसी पर्सन से एडिक्टेड होता है, कोई किसी आदत से एडिक्टेड होता है। तो आपकी लाइफ का जो वाइस है उससे आपको ट्रांसफॉर्म करना है। ओके, क्योंकि ये आपको टेम्प्ट करता है और ये आपको स्टक रखता है लाइफ में। दिस इज़ योर टाइम टू गिव अप योर बैड हैबिट। इतना लाउड एंड क्लियर यूनिवर्स ने कभी नहीं बोला होगा, बट यहाँ पे बहुत ज़्यादा एम्फसाइज़ किया जा रहा है इस चीज़ पे कि उस बुरी आदत को या तो बैलेंस में ले आओ, चलो नहीं भी छोड़ सकते तो बैलेंस में ले आओ। कि फ़ोन चलाने की आदत पड़ गई है तो एक बैलेंस में लेके आओ। आप बहुत ही ज़्यादा, आपको अपना इमोशनल सपोर्ट अगर आप फूड में ढूंढते हो तो उसे कुछ बैलेंस करो। अगर कोई कनेक्शन है जिसमें आप बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो, आप लेट गो भी नहीं कर पा रहे हो उस कनेक्शन को, तो उस कनेक्शन में एक बैलेंस लेके आओ कि आप एकदम ही खुद को सरेंडर ना कर दो उस कनेक्शन में। तो बैलेंस, लाइफ को बैलेंस में रखना और टेम्पटेशन के उसमें नहीं पड़ना, जाल में नहीं फंसना। न्यू अपॉर्चुनिटीज़, पॉसिबिलिटीज़ एंड पाथ्स ओपनिंग अप
आपको पता नहीं इस चीज़ का रियलाइजेशन है कि नहीं, बट कई सारे दरवाजे हैं लिब्रास जो आपके लिए ओपन हो रहे हैं और कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं और पॉसिबिलिटीज़ आ रही हैं आपकी लाइफ में। अनसक्सेसफुल आउटकम टू अ प्रॉब्लम, कोई चीज़ है जो आपके लिए ठीक नहीं है और यूनिवर्स कॉन्स्टेंटली, अगेन सेम मैसेज है, ग्रेट हैप्पीनेस। ओके, सो बहुत सारे हैप्पी मोमेंट्स आ रहे हैं, एन एक्साइटिंग इवेंट आ रहा है, कोई पर्सन है जो आपको पसंद कर रहा है, आपको कॉम्प्लीमेंट्स दे रहा है, नए डोर्स ओपन हो रहे हैं, प्रॉब्लम्स रिजॉल्व हो रही हैं, गुड लक दिख रहा है और पैसे आते हुए दिख रहे हैं। इतनी सब कुछ चीज़ें हो रही हैं, स्टिल हमारे लिब्रास को बस वो टेंशन एक पार्टिकुलर चीज़ है जिसकी जिससे डील करना है बस। उसके बाद है, थिंग्स विल नॉट ऑलवेज बी दिस वे, अ चेंज इज़ कमिंग। इट्स सच अ रिलीफ, इस कार्ड को देख के इतना रिलीफ मिला है। सबसे पहले तो एक कार्ड है कैटरपिलर का। तो कैटरपिलर क्या होता है? कैटरपिलर वाला स्टेज सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है एक बटरफ्लाई के लिए, बिकॉज़ वो काफ़ी टाइम के लिए एक डार्क कुकून में रहती है, राइट। उसको कुछ दिखता भी नहीं, उसको ये भी नहीं पता होता कि मेरे साथ हो क्या रहा है ये, सो एनीवेज, थिंग्स विल नॉट ऑलवेज बी दिस वे, अ चेंजेस कमिंग। चीज़ें हमेशा ऐसी नहीं रहेंगी, आपकी लाइफ में बदलाव आ रहा है, पॉजिटिव बदलाव आ रहा है। तो इफ़ यू आर गोइंग थ्रू समथिंग, यहाँ पे पॉजिटिव बदलाव आ रहा है। डीलिंग और रिलेशनशिप विथ मैन, यहाँ पे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैस्कुलिन एनर्जी है। अगर मैं ज़्यादा डिटेल में जाऊँ तो लव का पार्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। 2 और कार्ड लेने हैं हमें, फिर हम आपकी गाइडेंस करेंगे। श्रूडनेस एंड रिसोर्सफुलनेस स्पेशली इन बिजनेस, फरवरी में आपको अपने बिजनेस में स्मार्ट मूव्स करने होंगे और दिमाग से डिसीज़न लीजिए, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू बिजनेस और करियर और डीलिंग विथ क्लाइंट्स। तो थोड़ा अपनी चालाकी और दिमाग का यूज़ करिए। और फिर से गुड फॉर्चून आया है। तो लाइफ बहुत ही अच्छी दिख रही है, एक्सेप्ट दैट वन सिचुएशन जिसे हमें रिजॉल्व करना है, राइट। चलिए अब यूनिवर्स की गाइडेंस देखते हैं क्या मैसेजेस हैं। वैसे तो हमें काफ़ी मैसेजेस मिले हैं, बट इट्स लाइक योर वन-on-one कम्युनिकेशन विद द यूनिवर्स। और इसमें से भी आपको देखना पड़ेगा कौन से मैसेजेस आपके लिए हैं, कौन से मैसेजेस आपके लिए नहीं हैं। ओनली टेक व्हाट रेजोनेट्स। पहला कार्ड है क्यूरोसिटी इज़ अ टाइप ऑफ मैजिक। यहाँ पे आप में से काफ़ी सारे लोगों के लिए यूनिवर्स का मैसेज ये है कि अगर आप किसी नए टॉपिक को लेके क्यूरियस हो रहे हो, अगर आप किसी नई जगह के लिए क्यूरियस हो रहे हो, नई पढ़ाई के लिए क्यूरियस हो रहे हो, ट्रैवल करने के लिए क्यूरियस हो रहे हो, तो गो फॉर इट। क्योंकि ये क्यूरोसिटी आपकी, ये नया टॉपिक आपकी लाइफ का, ये नया इंटरेस्ट आपकी लाइफ का, ज़रूरी नहीं है कि पैशन से रिलेटेड हो, प्रोफेशन से रिलेटेड हो। फर्स्ट ऑफ ऑल, हर चीज़ पैसे कमाने की मशीन नहीं होती है, कई सारी चीज़ें खुश रहने की मशीन होती है। तो यहाँ पे अगर किसी नई हॉबी में इंटरेस्ट आ रहा है, किसी नए टॉपिक में इंटरेस्ट आ रहा है, कुछ नया करने के लिए इंटरेस्ट आ रहा है, तो गो फॉर इट। ये चीज़ आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा मैजिक लेके आएगी। सो किसी नए टॉपिक में इंटरेस्ट आ रहा है तो गो फॉर इट। उसके बाद में नेक्स्ट मैसेज है, बी कॉशियस ऑफ दोज हु टेक मोर देन दे गिव। आई लव दिस कार्ड एंड मैं चाहती हूँ कि आप इस कार्ड को देखो, क्योंकि चाहे आप मेल हो चाहे आप फीमेल हो, हम सब लाइफ में कई बार ऐसा फील करते हैं, लेफ्ट आउट। कैन यू सी दिस? ये पर्सन कैसे लेफ्ट आउट फील कर रहा है। और यूनिवर्स हमें क्या बता रहे हैं कि कॉशियस रहिए, उन लोगों को उतना मत दीजिए जो लोग आपकी वैल्यू नहीं करते हैं और रिस्पेक्ट नहीं करते, ना ही उन लोगों से बहुत कुछ एक्सपेक्ट करिए। मे बी लाइफ में अभी आपको राइट फ्रेंड्स नहीं मिले हैं, मे बी राइट कनेक्शन नहीं मिला है, बट सूनर और लेटर आपको आपकी सोल ट्राइब मिलेगी। तो ऐसे लोगों के साथ बहुत ज़्यादा, देखो मैं ऐसा नहीं बोल रही कि किसी के साथ हैंग आउट करना छोड़ दो, शक्ल मत देखो किसी की, मतलब आप चूज़ कर सकते हो, बट अगर इफ़ इट
कम्स टू फ्रेंडशिप्स और कलीग्स, तो एक बाउंड्री सेट करो, ठीक है जाओ चिल करो हैंग आउट करो, बट उनसे इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन भी मत रखो और उनके लिए आउट ऑफ द वे जाके करो भी मत। अभी यूनिवर्स का एक्चुअल मैसेज क्या है यहाँ पे, सावधान रहिए उन लोगों से जो लोग आपको देते कुछ नहीं है पर आपसे सिर्फ लेते जाते हैं। गेटिंग मी, ये सिंपल मैसेज है यूनिवर्स का। उसके बाद है वाओ व्हाट एन अबंडेंट अपॉर्चुनिटी, आपकी लाइफ में कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है, सो यूनिवर्स इज सेइंग कि बी रेडी फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। और ये अपॉर्चुनिटी स्टेबिलिटी की अपॉर्चुनिटी है, या तो मैरिज की है या तो मनी की है, तो ये एक लाइफ में ये फ्रेंडशिप भी स्टेबिलिटी हो सकती है, बट मुझे आई डोंट नो ये क्या है, बट कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी है जो आपकी लाइफ में आ रही है। एंड यूनिवर्स का मैसेज यहाँ पे ये है कि राइट वाइब्रेशन में रहिए जिससे कि ये अपॉर्चुनिटी आपको मिल सके। यू डिड इट, नाउ डू समथिंग टू सेलिब्रेट अ जॉब वेल डन। किसी चीज़ को लेके यूनिवर्स यहाँ पे आप पे बहुत ज़्यादा प्राउड फील कर रहे हैं लिब्रास, बहुत ज़्यादा प्राउड फील कर रहे हैं। आपने कुछ कर दिखाया है, आपने कुछ कर लिया है। अगेन कुछ बड़ा हो सकता है, कुछ छोटा हो सकता है, आपकी नज़रों में ये छोटा कुछ हो सकता है, बट यूनिवर्स की नज़रों में ये बहुत बड़ी बात है। बिकॉज़ यहाँ पे यूनिवर्स, आपकी स्पिरिट टीम, आपके एंसेस्टर्स आप पे बहुत ज़्यादा प्राउड फील कर रहे हैं। एंड दे आर सेइंग कि हमें आप पे इतना प्राउड होता है जब आप ऐसा कुछ करते हो। मुझे भी नहीं पता ये क्या है, बट आपको थोड़ा सा आप सेलिब्रेट करना चाहिए अपनी इस विन को, अपनी जीत को सेलिब्रेट करिए। इंटरेस्टिंग मैसेज। स्टिक टू योर ट्रूथ एंड एवरीथिंग विल टर्न आउट जस्ट फाइन। यहाँ पे जस्टिस का कार्ड है, जस्टिस आपको रिप्रेजेंट भी करता है लिब्रास। और यहाँ पे यूनिवर्स इज सेइंग कि अपने ऑथेंटिक सेल्फ में रहो, अपने ट्रू सेल्फ में रहो और किसी के साथ बुरा मत करो। अपने जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, धर्म है अपना, वाई आई एम सेइंग धर्म जो अपना है उसको निभाते जाओ। और यस, बस इतना आपको करना है और किसी भी चीज़ की लाइफ में चिंता मत करो, हर चीज़ बहुत ही अच्छे से टर्न आउट होगी। ये भी मत सोचो कि सब ने मेरे साथ गलत किया, मेरे साथ कब अच्छा होगा, इनके साथ क्यों अच्छा हो रहा है, ये सब कुछ भी नहीं करना है। आपको अपनी ऑथेंटिसिटी में स्टैंड करना है, अपनी इनोसेंस में स्टैंड करना है, अपने ट्रुथ में स्टैंड करना है और बाकी सब अपने आप फिगर आउट हो जाएगा। आगे की चिंता मत करो, आप वो करो जो आपके लिए बेस्ट है, जो आपकी ऑथेंटिसिटी है। ऑथेंटिसिटी समझते हो ना, वो करो और किसी के साथ हमें गलत नहीं करना है। सबको अपना कर्मा मिलेगा, सो डोंट वरी, और आपको आपका अच्छा कर्मा मिलेगा। स्लोली बट श्योरली यू आर गोइंग प्लेसेस। आप बहुत ही महान जगह जा रहे हो, आप बहुत ही लाइफ में अच्छी जगह पहुंचने वाले हो। यस, आप धीरे चल रहे हो, थोड़ा सा स्लो है ये सब, बट एक दिन आप उस ग्रेट पोजीशन पे पहुंचोगे जहां आप पहुंचना चाहते हो। समथिंग ग्रेट इज गोइंग टू हैपन इन योर लाइफ। व्हेन लाइफ गिव्स यू लेमन, मेक इनचैंटेड लेमनेड्स। तो जब लाइफ आपको लेमन दे रही है तो लेमनेड्स बनाओ उसके, मतलब कि हर एक, आपको पता है मुझे ये चीज़ पता है, मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। मैं इतनी एक्साइटेड हो गई ना इस कार्ड को लेके। आई विल शो यू समथिंग। सो ये बुक है मेरे फेवरेट ऑथर की, एंड आई वोंट बी सरप्राइज अगर मैंने पहले भी इस बुक को या इस ऑथर को कोट किया होगा, तो डॉक्टर जो डिस्पेंजा। अब मैंने ये नई बुक खरीदी और ये बुक मैं बहुत सारे लोगों को गिफ्ट कर चुकी हूँ। इट्स अबाउट कि कैसे आप अपने सिर्फ दिमाग से अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, किसी भी इलनेस को, फिजिकल या मेंटल इलनेस को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। बट ये वाले कार्ड को देख के मुझे इस बुक की याद क्यों आई, क्योंकि जब मैंने इस बुक को पढ़ना शुरू किया तो जो डॉक्टर जो हैं उन्होंने अपनी बुक कैसे स्टार्ट की। सो ये अपनी बुक में लिखते हैं, आई नेवर प्लान्ड ऑन डूइंग एनी ऑफ दिस, द वर्क आई एम करेंटली इन्वॉल्व्ड इन एज अ स्पीकर, ऑथर एंड रिसर्चर सॉर्ट ऑफ फाउंड मी। मतलब कि ये सब मैंने करने का कुछ भी प्लान नहीं किया था लाइफ में कि मैं एक ऑथर बनूंगा, लोगों की हेल्प करूंगा, रिसर्चर बनूंगा। इन ऑर्डर फॉर सम ऑफ अस टू वेक अप, हम में से कुछ लोगों को जागने के लिए
वी समटाइम नीड्स अ वेकअप कॉल, हमें वेकअप कॉल की ज़रूरत पड़ती है। कभी कभी लाइफ में ऐसे इंसिडेंट्स होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी कि हम जाग जाएं। इन 1986 आई गॉट द कॉल, मेरा कॉल 1986 में आया। ऑन अ ब्यूटिफुल सदर्न कैलिफोर्निया डे इन अप्रैल, आई हैड द प्रिविलेज ऑफ बीइंग रन ओवर बाय एन SUV। क्या बोल रहे हैं ऑथर कि एक दिन मुझे प्रिविलेज मिला, एक दिन मुझे प्रिविलेज मिला मेरे एक्सीडेंट होने का, क्योंकि जब इनका एक्सीडेंट हुआ तभी से इन्होंने रिसर्च करना शुरू किया कि अपनी बॉडी को अपने थॉट से कैसे हील कर सकते हैं, मेडिटेशन से कैसे हील कर सकते हैं, कैसे नए न्यूरॉन नेटवर्क्स बना सकते हैं। तो इस बुक के हिसाब से, और मैं आजकल बहुत सारी ऐसी बुक्स पढ़ रही हूँ, इन सारी बुक्स के हिसाब से और मेरे खुद के लाइफ एक्सपीरियंसेस के हिसाब से कि नो मैटर हमारी लाइफ में हम कितनी भी प्रॉब्लम में हो, हम उन प्रॉब्लम से निकल सकते हैं। चाहे वो कोई फिज़िकल इलनेस हो या फिर लाइफ की कोई भी प्रॉब्लम हो या मेंटल इलनेस हो, हम अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं इन अ गुड वे। और मैं वो क्यों बता रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे लिखा है When life gives you lemon, make enchanted lemonade। मतलब हर लाइफ की किसी भी वर्स्ट सिचुएशन का आप से कुछ ना कुछ आप बेस्ट उसमें से निकाल सकते हो। इनका एक्सीडेंट हुआ और ये अपनी बुक में लिख रहे हैं कि मैं इतना प्रिविलेज था कि मेरा एक्सीडेंट हुआ, क्योंकि अगर मेरा एक्सीडेंट नहीं होता तो मुझे कभी वो वेकअप कॉल ही नहीं मिलता और मैं कभी इस डायरेक्शन में आ ही नहीं पाता, मैं इतने हज़ारों लाखों लोगों की हेल्प ही नहीं कर पाता, मैं खुद की लाइफ को ट्रांसफॉर्म ही नहीं कर पाता। तो क्या हुआ, एक्सीडेंट हुआ, बट बुक में क्या लिखा है कि प्रिविलेज्ड, आई एम सो प्रिविलेज्ड कि ऐसा मेरे साथ हुआ। तो आपकी लाइफ में भी कोई ऐसी सिचुएशन है जो आपको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लग रही है, बैठ के सोचो कि वो आपको क्या सिखाने आई है, क्या दिखाने आई है। हो सकता है कि वही इंसिडेंट्स आपको लाइफ में बहुत ज़्यादा महान बना दे। तो अगर लाइफ में कोई डिफ़िकल्टी है तो मेक द मोस्ट ऑफ दैट डिफ़िकल्टी, यू नो, कि क्या अच्छा हो सकता है, क्या अच्छा हो सकता है। मैं आपको अपनी लाइफ का एग्जाम्पल, मैं क्या ही एग्जाम्पल दूँ, मैं आई कॉन्ट एक्सप्लेन यू, बट ट्रस्ट मी, आप हर ख़राब सिचुएशन को अपने फेवर में चेंज कर सकते हैं। इस माइंडसेट को समझिए और लाइफ में ना अच्छी बुक्स पढ़िए। एक लास्ट कार्ड लूँगी इस डेक से, व्हेन लाइफ गेट्स chaotic फाइंड अ वे टू गेट ग्राउंडेड एंड बैलेंस्ड। जब लाइफ chaotic हो जाए, जब लाइफ में आप परेशान होने लगो, ये भी चल रहा है, वो भी चल रहा है, ये भी करना है, वो भी करना है, तब सबसे ज़्यादा मेडिटेशन करिए, एक बैलेंस ढूंढिए, वॉक पे जाइए, वर्कआउट करिए। ये सारी चीज़ें आपको काम करेंगी और बेटर टाइम मैनेजमेंट में हेल्प करेंगी, बेटर डिसीजन मेकिंग में हेल्प करेंगी और आपको बेटर फील कराने के लिए हेल्प करेंगी। वो कहावत है ना कि जब आप सबसे ज़्यादा बिजी रहते हो उस दिन तो मेडिटेशन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि वो 15 मिनट का मेडिटेशन आपको बहुत ही राइट माइंडसेट में डाल सकता है, जहाँ पे आपके लिए बहुत ही आसान होगा सारी चीज़ें मैनेज करना। तो इट्स अबाउट लाइफ को थोड़ा सा बैलेंस में लेके आओ, थोड़ा ग्राउंडेड रहो। ग्राउंडेड कैसे रह सकते हैं? नेचर में जाके, वॉक करके, मेडिटेशन करके, जर्नलिंग करके। ओके, मुझे इस वाली डेक से एक लास्ट कार्ड लेना है। ओके, एक कार्ड हमें लेना है और एक हमें बॉटम ऑफ द डेक देखना है। मिराकल्स, कैन यू इमेजिन? यूनिवर्स ने बोला सिर्फ एक कार्ड लेना है एंड दैट कार्ड इज मिराकल्स। ये मिराकल्स इस बार सिर्फ ये बताने नहीं आया है कि आपकी लाइफ में मिराकल्स होने वाले हैं, बट ये कार्ड ये भी बताने के लिए आया है उसके साथ ही कि नो मैटर लाइफ कैसी दिख रही है, नो मैटर क्या सिचुएशन अच्छी बुरी जैसी भी है, अगेन उस सिचुएशन को, वो सिचुएशन चेंज हो सकती है। तो कभी भी अपने होप को गलती से भी लूज़ मत करना। उसके बाद बॉटम ऑफ द डेक में है डिलीजेंट। डिलीजेंट मतलब क्या है? पूरी ताकत लगा के कोशिश करो कुछ करने की, या कंसिस्टेंसी से कुछ करने की कोशिश करो, सिंसियरिटी से कुछ करने की कोशिश करो। अगर आप सिंसियर हो, अगर आप सिंसियर हो, अगर आप कंटिन्यूसली ट्राई कर रहे हो, तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आप पा नहीं सकते हो, अगर आप उसे लगातार करने की कोशिश कर रहे हो तो। ओके, सो दिस इज़ इट फॉर दिस रीडिंग। जितने भी लोगों ने यहाँ तक रीडिंग को देखा है, प्लीज़ एक हार्ट ड्रॉप कर दीजिए एंड टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय।